सब वारे हो पारे, मैं तो गुरु जी को भोग ले जाऊंगी। मेरे चढ़ा मन में जावे हो जावे, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। मेरे उठेगा मन में ही लोल, वही लोल, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। गुरु ज्ञान की कलशी बनाऊंगी, गुरु ज्ञान की कलशी बनाऊंगी। विश्वास का चाकू चलाऊंगी, विश्वास का चाकू चलाऊंगी। गुरु वचन की रखते लाज हो लाज, भव सागर से तर जाऊंगी। गुरु वचन की रखते लाज हो लाज, भव सागर से तर जाऊंगी। मेरे चढ़ा मन में जावे हो जावे, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। मेरे उठे रही मन में ही लोल, वही लोल, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। साध संगत में जाना है, मेरी साध संगत से जाना है। भगवान गुरु को माना है, भगवान गुरु को माना है। मुरारे सितम का इंतजार, इंतजार, मैं तो सतगुरु दिवस मनाऊंगी। मुरारे सितम का इंतजार, इंतजार, मैं तो सतगुरु दिवस मनाऊंगी। मेरे चढ़ा मन में जावे हो जावे, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। मेरे उठे रही मन में ही लोल, वही लोल, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। मेरे रही मन में हो जावे, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। मेरे उठे रही मन में ही लोल, वही लोल, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। मैंने साध संगत से जाना है, मैंने साध संगत से जाना है। भगवान गुरु को माना है, भगवान गुरु को माना है। मुरारे सितम का इंतजार, इंतजार, मैं तो सतगुरु दिवस मनाऊंगी। मुरारे सितम का इंतजार, इंतजार, मैं तो सतगुरु दिवस मनाऊंगी। मेरे चढ़ा मन में जावे हो जावे, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। मेरे उठे रही मन में ही लोल, वही लोल, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। मेरे चढ़ा मन में जावे हो जावे, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। मेरे उठे रही मन में ही लोल, वही लोल, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। सतरामबाजी भगवान की जय, बंदी छोड़ सतरामबाजी भगवान की जय, बंदी छोड़ सतरामबाजी भगवान की जय। सतगुरुदेव जी की जय हो। परमात्मा ने क्या लिखवाया है एक भगत से, जो वास्तविक जो भगत होगा उसके जो भाव है अपने गुरु जी के प्रति वो कैसे होंगे, जब वो अपने गुरु जी को पहचान लेगा तो उसके मन में क्या होगा
कहते हैं मेरे चढ़ रहा मन में चाव, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। यानी यहाँ पे लिखवाया कि भाई जब एक भगत अपने गुरु जी से परिचित हो जाएगा तो उसके मन में हिलोर उठेगी परमात्मा के प्रति। हिलोर उठना यानी रह रहकर परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होना, उसी को हिलोर उठना कहते हैं। तो भगत क्या लिखता है कि भाई मेरे चढ़ रहा मन में चाओ, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। साध संगत यानी जहाँ पर उसके गुरु के द्वारा मार्गदर्शन किए हुए लोग, जो उसके गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाकर ही चल रहे हैं, वो लोग जहाँ पे एकत्रित होते हैं वहां में भगत जाना चाहता है। उसके मन में बार बार चाव उठता है कि भाई ऐसे भक्तों से मैं मिलूं, ऐसे भक्तों के संग में बैठूं, ऐसे भक्तों के संग मेरी ज्ञान चर्चा हो, परमात्मा की महिमा हो। जो भगत भाई मेरे गुरु ज्ञान आधार से चल रहे। साध संगत, साध संगत मने गुरु जी ने बताया कि साध संगत मने, साध मने जो सीधा चल। और गुरु जी ने भी साध संगति के लिए खूब कह रखा है, साध संगत करो सतगुरु पूजा, साध संगत करो सतगुरु सेवा, और भाव सागर से सतगुरु केव। ऐसे ऐसे परमात्मा ने काफी सारे अपने शब्दों में जो है साध संगत करने की हमें प्रेरणा दी है कि तुम जो है साध संगत करो। तो भगत के मन में ये चाव हो रहा है कि मैं साध संगत में जाऊं और परमात्मा की चर्चा करूं। मेरा उठ रही मन में हिलोर, बार बार रह रहकर उसके मन में ये बात आ रही है कि मैं क्या करूंगी, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊं। क्योंकि भोग किसको लगाया जाता है? जो हमारी तरह विद्यमान है उसी को भोग लगाया जाता है। वैसे तो नकली लोग जो है मूर्तियों के आगे भी भोग लगाते हैं, लेकिन वास्तव में जो भोग है वो एक जीवित प्राणी के लिए। पत्थर तो भोग लगाएगा नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और यदि पत्थर में अगर किसी ने भोग लगाया है तो वो भी इसी सतगुरु ने लगाया है, जो आज सतगुरु ये धरती पे 8 सितंबर से प्रकट होकर गांव दनादा में आए। तो भगत क्या कहना चाहता है कि मैं सतगुरु जी को भोग लगाऊं, मैं अपने परमात्मा को मैं भोग लगाना चाहती हूँ, अपने परमात्मा। क्योंकि एक भगत के लिए तो अपना गुरु इतना प्रिय होता है, जैसे एक पत्नी के लिए अपना पति मान लो आप, या फिर पिता के लिए पुत्र मान लो, जैसा भी आप मान सकते हो। क्योंकि गुरु का प्यार जो है वो इन सबसे बढ़कर होता है। गुरु शिष्य से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है कि गुरु जी कितना अपने शिष्य से प्यार करते हैं। अगर कोई शिष्य हो तो शिष्य बहुत कम होते हैं, क्योंकि गुरु जी की वाणी है कि गुरुपद सेवा विरला कोई, जा पर कृपा साहेब की हुई। गुरुपद सेवा विरला कोई, जा पर कृपा साहेब की हुई। विरला कोई क्यों कहा? क्योंकि सबके बस की बात नहीं है कि वो मतलब के शिष्य बन पाए, चेले बन पाए। कहना बहुत आसान बात है, लेकिन शिष्य के लक्षण अपने आप में धारण करना, और जिस शिष्य में शिष्य के लक्षण आ गए तो ये उसी शिष्य के ये भाव होंगे कि मैं अपने गुरु जी को भोग लगाऊंगी। क्योंकि फिर उस शिष्य को ये पक्के तौर से पता हो जाता है, उसको ये निश्चय हो जाता है कि अगर इस दुनिया में मेरा कोई है तो मेरे सतगुरु के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं रखा इस दुनिया में मेरे गुरु जी के ज्ञान के अलावा और गुरु जी के अलावा।
गुरु जी का वचन और गुरु जी की मर्यादा। कहते हैं गुरु को राखो शीश पर, चालो आ गया माही, कहें कबीर दास को, तीन लोक वही नाही। और यही चीज परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि जब तुम इस चीज पे उतर आओगे, तो जब तुम कहीं मतलब अपना कोई काम जो तुम जिसके लिए तुम आए हो वो काम तुम बना पाओगे। तो शिष्य का एक होता है मकसद, क्या मकसद होता है, जो रियल में जो शिष्य है उसका मकसद क्या होगा। उसका मकसद ये नहीं होगा कि भाई मुझे कोई माया मिल जाए या मुझे कुछ और कोई लालच हो। उसका एक ही लालच होगा कि वो अपने गुरु से दूर नहीं हो सकता। और बात में बताया कि गुरु चंद और शिष्य चकोर है। गुरु और शिष्य का नाता तो ऐसे है जैसे चांद और चकोर का। गुरु जी ने बताया कि चांद जब निकलता है तो चकोर नाम का पक्षी, चकोर पक्षी क्या करता है, वो चांद को देखने के लिए वो पेड़ की टहनी पे ऐसी टहनी में बैठता है जहाँ उसके बीच में कोई रुकावट ना बने, यानी सबसे ऊंचे में जाके बैठता है। तो चांद को मैं जब देखूं तो मेरे बीच में कोई दूसरी वस्तु ना आए, चांद को मैं देखता ही। और फिर परमात्मा ने बताया, गुरु जी ने कहा कि भाई वो देखते ही देखते चांद ऐसे ऐसे मतलब चल रहा है और वो देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे देखता देखता ऐसे पीछे को कर लेता है और चांद वहां से निकला तो दूसरी तरफ चला जाता है। वो चकोर वहां से ऐसे गर्दन अपनी मोड़ता 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 पीछे को गर्दन करता जो तो वो चक्कर आके नीचे गिर जाता और उसकी गर्दन टूट जाती और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा ने कहा कि ऐसा होता है गुरु और शिष्य का प्रेम। शिष्य का प्रेम अपने गुरु के प्रति इतना दृढ़ होना चाहिए, हमें अपने गुरु जी के प्रति इतना विश्वास होना चाहिए। गुरु जी के बताया, गुरु जी ने कि हमें आपको अब ब्लाइंड फेथ करना होगा मेरे वचनों पे, और जब तक हम ब्लाइंड फेथ गुरु जी के वचनों पे नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं बन सकता। भले ही हम जितने भी मतलब इस संसार में रमे हैं, लेकिन यदि हमें हमारे गुरु जी की पहचान हो गई, नाम ले लेना एक अलग बात है, कथाएं याद करके कथाएं सुनाना और गाना ये एक अलग बात है। लेकिन मायने ये बात रखती है कि क्या आप उस अवस्था में आ पाए हैं कि आपने अपने गुरु को आपने जान पाए हैं, और यदि जान पाए हैं तो क्या आप वो गुरु जी जो कहते हैं क्या आप वो कर रहे हैं। जैसे गुरु जी ने कहा कि भाई एक पतिव्रता औरत होती है और वो अपने पति से खूब अच्छी बोले, सब गुरु जी का आदर रखे, सब करे, लेकिन दूसरे वो सारों से गालम गाला रहे। गुरु जी ने बताया भाई नहीं, वो भी पतिव्रता नहीं। फिर गुरु जी ने बताया कि भाई अपने भी ठीक रहती है और दूसरों से भी ठीक व्यवहार रखती है, वो तो पतिव्रता है। लेकिन पति कहता है कि वहां मत जाना, तो वो अवश्य जाती है। पति कहता है कि भाई ऐसा मत करना, तो अवश्य करती है। परमात्मा ने कहा उसमें उस आत्मा में भी पतिव्रता तब नहीं है, वो भी रिजेक्टेड है, जबकि वो उसका बिहेवियर ठीक है, लेकिन बात ना मान रही, तो वहां से गुरु जी ने कह दिया कि वहां भी रिजेक्टेड है। यानी इस परमात्मा की भक्ति मार्ग में हमें बिल्कुल ही परमात्मा के समर्पित होना होगा। अन्य सब चिंताएं गल्ला बातें छोड़ के गुरु जी के चरणों पे निशावर होना होगा, गुरु जी के ज्ञान पे हमें दृढ़ होना होगा। हर नियम और मर्यादा को हमने पूरे तरीके से निभाना पड़ेगा, जब जाके हमारे पार बसावे। ना तो अधूरा काम तो अधूरा ही है, चाहे तुम कर लो या ना कर लो, उसका कोई मकसद नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि यदि तुमको अगर भक्ति नहीं करनी ना, तो जाओ अपना संसार बसाओ खूब। परमात्मा मना नहीं कर रहे, और अगर भक्ति करनी है तो फिर ढंग से कर लो। अगर तुमको पढ़ना ही है, पढ़ाई ही करनी है, तो फिर अच्छे से कर लो जाए, ताकि तुम्हें
इस संसार में अच्छी सी पोस्ट जो है प्राप्त हो जाए, तुम्हारी आने वाली जिंदगी जो है वो सवर जाए। और यदि भक्ति करनी है तो आपने इस जीते जी इसी जन्म में अपने आप को यहाँ से मुक्त करवाना है। जीवित ही अगर जीते जी हम मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद मत सोचना कि हम सब लोग बोल रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि अभी जब तुम जीवित हो, जब तो तुम्हें कोई मतलब के बीए तुम्हारे पास हुई नहीं, और मरने के बाद तुम्हें कोई डिग्री कौन दे देगा तुम्हें बीए की डिग्री, और दे भी देगा तो तुम्हारी किस काम आएगी। वैसे ही यदि जीवित हमारा मोक्ष नहीं हुआ, जीते जी हमें ये विश्वास नहीं हुआ, हम गुरु जी पे इतने विश्वास नहीं कर पाए कि हम पार हो जाएंगे और ये गुरु जी मुझे पार लगा देगा, ये जो भक्ति मेरे गुरु जी ने जो मुझे दी है, इस भक्ति के बल से मैं सब लोग जाऊंगा, तो भक्ति करना भी है। कोई मकसद, कोई कुछ नहीं निकलता, फिर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता इस भक्ति का। तो परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि भाई यदि काम कोई करो तो उसको ढंग से करो, ना तो करो ही मत, छोड़ दो। तो शिष्य ने, ये था गुरु और शिष्य का प्रेम कितना दृढ़ होता है। फिर क्या बोला, फिर भगत ने बोला कि भाई उसने जान लिया जब अपने गुरु को, क्या था, गुरु राम पाल मेरा साचा है, गुरु राम पाल मेरा साचा, मटके जो दास अभी कांचा है, मटके जो दास अभी कांचा, गुरु गढ़ गढ़ काटे खोटे हो खोट, मैं तो चोट ज्ञान की खाऊंगी, गुरु घड़ घड़ काटे खोटे हो खोट, मैं तो चोट ज्ञान की खाऊंगी, मेरा चढ़ रहा मन चाहे हो चाहे, साधु संगत में मेरे उठ रही मन में हिलोरे, मैं तो गुरु जी को। तो क्या कहा कि गुरु राम पाल मेरा सांचा है। तो भगत ने पहचान कर ली कि वे ये जो रामपाल है ये सांचा है। सांचा कैसे है? सांचा वही हो, सांचा सिर्फ एक ही होता है, एक मतलब सिर्फ प्रभु ही सांचे हैं। तो जब भगत को पहचान हो गई, भाई रामपाल नहीं सत्यलोक का राजा कहिए, यानी सत्यलोक का राजा वो वास्तविक प्रभु, वो सर्व सृष्टि रचनहार देवादिदेव महादेव आदि काल का सनातन विराट परमेश्वर अल्लाह अकबर साहिब कबीर वाहे गुरु गॉड, रियल गॉड, सुप्रीम गॉड, वो मेरा गुरुजी ही में है। तो क्या लिखा भगत ने कि गुरु रामपाल मेरा सांचा है। ये एक सत्य है, बाकी ये 21 ब्रह्मांड में तुम्हें जो भी वस्तुएं नजर आ रही है सब मिथ्या है, तुम्हारा शरीर भी। क्योंकि पिछली चर्चा में हमने चर्चा की थी कि ये शरीर जो है ये इतना बेकार है कि इसका कुछ ना बने। यदि इससे भक्ति ना बनी तो ये बिल्कुल बेकार चीज है। तो क्या लिखा भगत ने? गुरु रामपाल मेरा सांचा है, मटके जो दास से अभी कांचा है। जैसे मटका होता है, एक कुम्हार जब मटका बनाता है तो कच्चा जो मटका होता है उसको आप जहां मर्जी मोड़ लो वो वही मुड़ जाता है उससे। तो भगत क्या लिख रहा है कि अभी मैं दृढ़ भगत नहीं हुआ हूँ, अभी मैं इतना परिपक्व नहीं हुआ हूँ कि भाई अब मैं मुड़ नहीं सकता। अभी मेरे में वो लचीलापन है कि जैसे गुरुजी मुझे मोड़ना चाहेंगे अपने ज्ञान के अनुसार, जैसे मुझे निखारना चाहेंगे तो मैं अभी निखरने के लिए तैयार हूँ। यानी शिष्य अपना समर्पण करने के लिए यहाँ पे तैयार हो रहा है कि हे गुरुजी जैसा आप कहोगे वैसा मुझे सिरोधार्य। क्योंकि
गुरु जी ने बताया कि शिष्य जो होता है, वास्तविक जो शिष्य होता है, जो गुरु जी कह देता है, शिष्य कभी भी गुरु जी की बात में शंका जाहिर नहीं करता। और यदि वो ऐसा करता है तो परमात्मा ने बताया वो शिष्य नहीं है, वो तो ढोंगी आदमी है। शिष्य को गुरु की बातों पर पूरा अंधविश्वास होता है, फुल कॉन्फिडेंस होता है पूरा। तो उसके लिए गुरु जी के वचन जो होते हैं वो फुल एंड फाइनल होते हैं, यानी उन वचनों में वो बिल्कुल खरा उतरता है, उसी को शिष्य कहा जाता है। तो क्या कहा कि भाई मैं मटके की तरह हूँ जिस पर अभी जो मटका अभी पूरी तरह से सही तैयार नहीं हुआ, इसमें अभी कमियां हैं। वैसे ही हम सभी भगत हैं, हमने बहुत सारी कमियां अभी हैं, लेकिन इनका तोड़ क्या है कि गुरु घड़े घड़े काटे खोट। गुरु जो है वो कुम्हार की भूमिका निभाता है और गुरु घड़े घड़े काटे खोट, यानी बार बार गुरु जो है वो चोट मारता है। इसकी चोट है तो चोट ज्ञान की खाऊंगी। चोट किसकी चोट मारता है गुरु? तो परमात्मा ने बताया कि वचन की चोट। परमात्मा ने बताया कि गुरु जी आपको वचन की चोट मारेंगे। वचन की चोट माने बीड़ी नहीं पीना, तो जिसको बीड़ी से प्रेम है तो वो तो भाग जाएगा उठ के, क्योंकि गुरु जी ने तो मना कर दिया। यहाँ पे गुरु जी शिष्य के अनुसार नहीं चलते, ये नकली भक्ति नहीं है काल लोक की, ये वास्तविक भक्ति है। यहाँ शिष्य को गुरु के अनुसार ही चलना पड़ता है। और गुरु जी यहाँ पे जो बात बताते हैं वो शिष्य के परम हित की होती है। तो इसलिए क्या कहा है शिष्य ने कि मैं तो चोट ज्ञान की खाऊंगी। मैं तो भाई परमात्मा के प्रत्येक वचन को, चाहे मुझे कितना ही दुख उठाना पड़ जाए, लेकिन मैं तो चोट ज्ञान की खाऊंगी। क्योंकि जैसे परमात्मा की चर्चा में हम लोग बैठे हैं, अब तो कहाँ तो इतनी मतलब कि गर्मी हो रही थी और परमात्मा की चर्चा चलने को, तो कितना ठंडा मौसम हो गया है। कहते हैं भाई जहाँ परमात्मा की चर्चा हो वहाँ तो मंगल, जंगल में भी मंगल हो जा है। ये है असली परमात्मा, ये है पूर्ण परमात्मा के। भाई मेरे शिष्य जब मेरा गुणगान कर रहे हैं तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? अभी तो हमने चर्चा शुरू ही की है। और परमात्मा को देखो हमारी कितनी फिक्र है। तो ऐसे गुरु को जो हमारी पल पल इतनी कदर करता है। यहाँ नकली लोक में अगर लड़का लड़की को दो मीठी मीठी बातें बता देता है ना, अरे तेरे लिए मैं तारे तोड़ लाऊंगा, अब उसको पता है कि अम्मा यो कहाँ से लाएगा तारे तोड़ के, पता है उसको झूठ बोल रहा है, लेकिन वो विदा हो जाती है उसी में। फिर ना सुना वो, ना माँ की सुने ना बाप की सुने, जबकि उस पे ऐसा जादू सा हो जाता है कि भाई, तो ऐसा जादू हो जाना चाहिए हम पे कि हे परमात्मा, वो तो झूठ कहता है और हम तो जो है सत्य कह रहे हैं। परमात्मा तो सत्य कह रहे हैं, हमारे परमात्मा तो जब परमात्मा सत्य कह रहे हैं तो हमें परमात्मा पर इस तरह से लट्टू हो जाना है कि हे मालिक तेरे सिवा मेरा कोई। तो जब इतना समर्पण हम कर लेंगे, चोट ज्ञान की खाएंगे, तो हम निखरेंगे। वो बल जो हमारे निकलेंगे, जब बल हमारे निकल जाएंगे तो हम वास्तविक कुंभ बनेंगे। वास्तविक कुंभ बने तो हमारी कीमत बनेगी, नहीं तो हमारी कोई कीमत नहीं। आज यहाँ सड़ रहे हैं हम सभी। आप अगर ये कहते हो कि हमें सुख है, भाई जिसकी शादी नहीं हुई तो वो सोचता है कि गृहस्थी में सुख है, और जिनकी हो रही है उनको पूछ लो उनको कितना सुख है। जिसका बेटा नहीं है तो वो कहता भाई जिनके बेटे हैं उसको सुख है, और जिसके हैं उनको पूछ लो कितना सुख है। जिसके पास धन नहीं है तो वो कहता है धनवान सुखी है, और जो धनवान है उसको पूछ लो कितना दुखी है। भाई यहाँ तो सड़ ही रहे हैं हम, पता नहीं है पल में हमारे साथ क्या बीतनी है। और इसके बाद फिर नरक की आग में न्यारा सड़ेंगे, तपस्या में न्यारे सड़ेंगे, और फिर कुत्ते गधे और सुअर बन के टट्टी बिताएंगे।
तो भाई जब इतना बढ़िया दाव लग रहा है, वो परमात्मा हमें बिल्कुल एक इतना प्रेम से गले लगाकर बिठाकर, और परमात्मा ने देखो कितनी बढ़िया छाया कर दी, पल पल में जो हमारे ख्यास रखा है। ऐसे मालिक को हम बोलेंगे तो फिर हम कृतगनी प्राणी है, कृतगनी। यदि संसार में हमारे साथ कोई एक भलाई कर देता है ना, हम उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाते। एक भलाई करने से, यदि कोई एक भलाई हमारी कर देता है, जैसे हमारा बेटे का हमारे का एक्सीडेंट होने वाला था और भाई ने दौड़ के हमारे बेटे को बचा लिया और अपनी टांग उसकी टूट गई, तो हमारे दिल में उसके प्रति इतनी रिस्पेक्ट हो जाती है, इतना वो प्यारा लगने लगता है। अरे भाई ये बहुत पुण्य कर्मी आत्मा है। फिर हम उससे इतने घुल मिल जाते हैं कि जैसे मान लो कि वो बच्चा हमारा नहीं है, उसी का है। यानी इतना हमारा घनिष्ठतम संबंध हो जाते हैं इतनी सी बात को लेके। तो इस परमात्मा को देखो तुम, इस परमात्मा ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, पर हम विचार नहीं करते कि परमात्मा ने किया। हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि मेरी माँ ने कर दिया, मेरे भाई ने कर दिया, मेरे रिश्तेदारों ने कर दिया, मैंने कर दिया, जबकि कोई किसी के करण और कराने का कुछ नहीं है। कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि भाई ये प्राणी जो है ये फालतू में बढ़कर फिरेंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरभर पाक ही लेंदा। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। परमात्मा की मर्जी के बिना कहते हैं पता भी नहीं हिलता, तो ये सत्य बात है। और सतगुरु जब आ जाते हैं तो वो अपनी कितनी दयालु, कितनी दया अपनी बरसाते हैं, कितनी मेहर अपनी बरसाते हैं, ये आप देखा ही रहे हो। आप सब पे मेहर बरस ही रही है। आप अगर यदि आपको नहीं एहसास हो रहा ना अपना, तो एक बार उनसे मिलके आना जिन्होंने नाम ले लिया जगत में, उनके 8 दिन काट के आना, पता चलेगा तुम्हारे को भी क्या है उनके पास। चल रहे हैं वो भट्टी में, जैसे भट्टी में डाल दी जाती है ना कोई खील, फिर देखो उसका क्या बनता है। ऐसा हो रहा है, हमें महसूस नहीं हो रहा इस परमात्मा ये घना सुख देने वाला परमात्मा है। इस परमात्मा ने घना सुख दे दिया, इसलिए हमें महसूस नहीं हो रहा कि भाई आगे बाहर आग भी जल रही है। लेकिन जैसे गुरु शरण से हटोगे ना, फिर देखना गालम गाला क्या है, राग, ईर्ष्या, द्वेष। अरे बाहर तो पांव रखने की जगह नहीं है, पांव रखने की। तो क्या बोला है, मैं तो चोट ज्ञान की खाऊंगी। हमें ज्ञान की चोट हमें ज्ञान की चोट खानी है, मतलब कि हमें बार बार गुरु जी के सत्संग सुनने हैं। सत्संग जरूरी है सुनना। अभी चर्चा नहीं है सिर्फ, अभी 3 बजे के आसपास या 4 बजे के आसपास परमात्मा के सत्संग 1-2 घंटे के लिए सभी भक्तों को बिठा के और परमात्मा का सत्संग सुनाओ। चाहे कोई सेवा कर रहा है, चाहे